गाड़ी की ट्रंक होती है ना, वो कपड़ों से भर के लेके जानी पड़ती है, चाहे ट्रिप हो छोटा चाहे ट्रिप हो बड़ा। तो ये ड्राइवर की ज़िंदगी का एक अहम पार्ट है। जितने मर्जी लाल पीले शूज़ पहन लो, लेकिन सेफ्टी वाले शूज़ों के बगैर काम पे नहीं जा सकते। आप लोग देख लो। चल सिम जाने से पहले अपना पासपोर्ट, अपना पर्स की PR कार्ड वगैरह जो भी आपने बॉर्डर क्रॉस करना है, तो आपको बॉर्डर क्रॉस करना तो आपको चाहिए। लेके बाबा जी का नाम निकलते हैं। वाहिगुरू सच्चे पातशाह। हवा डंप करेंगे सारी। ट्रेलर की ब्रेकें खींची हुई हैं। ये एक स्विच होता है जो पीछे लाल वाला होता है, ये हमने कभी यूज़ नहीं किया। करता होया ये भाई हमारा फिर तो मूव नहीं हो रहा था, ये स्टक हो गया। ट्रक तो नया है लेकिन कभी किसी ने किया नहीं, डॉक्टर के पास में लेके आना पड़ा। हाँ जी हाँ जी, लाइव प्रोग्राम लाल लाल। इसको आखिर वाली पिन में डालेंगे भाई, यहाँ पे। मगर ये एक पिन छड़ के ला देना लॉक अपन। इसका स्विच बड़ा खतरनाक तरीके से लगा हुआ है। ये अभी 3 वाली एक्सटेंशन ले ली थी मैंने। इसका सारा पंगा होता है ये चार्जिंग का। फिर जब एक ही ट्रक में एक ही लीड होती है तो चार्ज का पंगा हो जाता है। अभी सब कुछ लग जाएगा, जहाँ पे कोई टेंशन नहीं है अपने को। जब ये अमेरिका जाना होता है तो आपको मालूम ही है, अपने को जरूरत पड़ती है ट्रक वाले मैप की। और ये मैंने नहीं लगाई हुई भाई, ये जिस भाई का ट्रक है ना उसने लगाई हुई, इसको माइंड नहीं करने का। पूरा ट्रक जो है वो 3,60,000 चला हुआ है, तो 1 साल। और ये कैनवर्थ का ट्रक है भाई, तो मैनुअल ट्रक होगा। ऐसे पहला गेयर डालते हैं, ऐसे जहाँ से मैंने ब्रेकें छोड़नी है, बाबा जी का नाम लेना है और चल पड़ना है बस। मैं भूल ही गया आपको दिखाने के लिए कि मैंने कौन सा ट्रेलर डाला हुआ है। तो ट्रेलर का मैं नाम आपको बता देता हूँ। ये मैंने आरजीएन डाला हुआ है, आरजीएन लो बॉय बोलते हैं उसको। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इसको नहीं चलाया। एक जगह से खाली जाके दूसरी जगह से उठा के लेके आना, मोस्टली ऐसा ही होता है इसका। यहाँ से हम खाली जाएंगे, वहां से हम लोडेड आएंगे। और हम जा रहे हैं आज विनिपेग से विस्कॉन्सिन। गियर देखो, बिना क्लच के गियर होते हैं, आपको मालूम ही है। यहाँ पे ये आधा गियर हो गया। अभी ये साइड में लगा हुआ, शायद आपको नहीं दिखाई देगा। जब भी अमेरिका जाना है बॉर्डर पे आना पड़ता है। ओ वाह वाह वाह, कितनी बड़ी बात मैंने बोल दी। जब आप एम्प्टी ट्रेलर लेके जा रहे हो अमेरिका से कनाडा, कनाडा से अमेरिका, तो आपको ये वाले व्हाइट पेपर की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आपका ट्रक की नंबर प्लेट उनको चाहिए होती है, बस वो उनको बता दो तो वो आपको ऐसे ही छोड़ देंगे। इनके है बड़े, ये पूरी जगह होती है। मेरे को बड़ी टेंशन सी रहती है इसके ऊपर आगे, कहीं फंसा ही ना लूं मैं। पहले पूरा ट्रेलर अंदर जाएगा, फिर ही घुमाएंगे उसकी तरफ। Oh sir, is there need this paper with empty or not? empty के साथ में वो वाले पेपर की जरूरत नहीं होती, लेकिन इनको नंबर इनको चाहिए होते हैं। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कलाई होनी चाहिए भाई जी, चढ़दी कलाई होनी चाहिए। कैसा लग रहा है? ब्लैक कलर का ट्रक वर्थ है 680, T680 है। और आपको ट्रेलर दिखाई नहीं दे रहा ना? मेरे को मालूम था आपका ध्यान इस तरफ भी है कि भाई ने बोला कि नया ट्रेलर लेके आया हूं, लेकिन कौन सा ट्रेलर है? तो ये हो गया अपने पीछे आज पहली बार जिंदगी में अपने चैनल के ऊपर आरजीएन और लो बॉय। इसको लो बॉय भी बोलते हैं, इसको आरजीएन भी बोलते हैं। आप में से बहुत सारे बंदों ने इसको देखा भी होगा। विनिपेग से विस्कॉन्सिन 1200-1300 किलोमीटर खाली जाना है और वहां से पिकअप उठानी, क्योंकि ये वाला जो आरजीएन होता है 80-90% इसके लोड जो होते हैं वो होते हैं परसेंटेज के ऊपर। इसकी माइलेज नहीं होती। गिरने नहीं दिया आपके भाई ने, देखा? ओए कितने काम की चीज मिल गई। ओए वाह, अलास्का गए थे तब भी अपने को कोई चीज मिल गई। ये लो भाई, इसको तो कोई क्लेम नहीं ना कर सकता, ये तो गिरी पड़ी है। और सामने का मौसम एक बार देख लो तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि व्हाट ए ब्यूटीफुल नजारा भाई जी, व्हाट ए ब्यूटीफुल नजारा। जब भी इसके ऊपर कोई चीज लोड करनी है, कोई मशीन वगैरह, तो ये यहाँ से अलग हो जाता है, बहुत लो होता है। ये देखो, बस इतनी जगह है इसके नीचे। और ये मैं साथ में एक सीढ़ी लेके आया हूँ, ये इसकी चेनें टांगने का सामान हो गया। और इसकी जो पीछे से बैक होती है ये ऐसी ऊपर उठी हुई होती है, ये देखो, ठीक है। और ये ऐसा दिखता है यहाँ से। तो ये हो गया अपना लो बॉय। यहाँ पे विंटर जो खत्म होती है ना, अप्रैल के लास्ट में होती है। अभी अप्रैल का लास्ट आया नहीं, तो कभी भी मौसम माइनस में जा सकता है, कभी भी मौसम चेंज हो सकता है और कभी भी स्नो पड़ सकती है। और इसका जो इंडिकेटर है ये बड़ा जबरदस्त लगता है।
और ट्रक एक बार सामने से भी देख लो, ताजो आपको इश्क आ जाए एक बार। वाह 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 वाह। और उस चीज को नहीं देखना यार, वो कहीं लग गया था, क्योंकि सब्जियां बड़ी खराब होती है यहाँ पे। मैं जल्दी जल्दी भागने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार वहां पे पहुंच के जब वहां से लोड उठाऊंगा तो आप लोगों को देखने में अच्छा लगेगा। अप्रैल की स्टार्टिंग थी जब मैंने आज ट्रकिंग की है, थोड़ी वीडियो तो 5, 7, 10 दिन लेट हो ही जाती है, क्योंकि बीच में जितने दिन में मैं कर रहा हूँ ना, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। एक बार इसका डैशबोर्ड भी देख लो तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि व्हाट ए ब्यूटीफुल ट्रक, व्हाट ए ब्यूटीफुल ट्रक। ऐसा ही इसका स्वभाव है, लो बॉय का, लो रहता है, ऊपर उठने की कोशिश नहीं करता, ज़्यादा हवा में नहीं जाता। तो बस मेरी भी यही कोशिश होती है। बाकी यहाँ पे वीडियो स्टार्ट होती है तो भाई चढ़ती कला का नाम एक बार फिर से ले लेते हैं, क्योंकि चढ़ती कला का नाम लेते हैं अंदर से जोश आता है कि भाई जोश आता है। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मिलियन करना है भाई। कितना मिलियन? 10 साल में मिलियन करना है यार। ये हिलती रहती है ऐसे, ये देखो जब ट्रक चलता है ना ये ऐसे हिलती रहती है। तो भाई अच्छा फैशन है ये भी एक। ऐसे कोई आगे आपका दरवाजा खड़काए और आपको बोले कि आप बाहर आ जाओ, तो आपके पास में कितना टाइम है? टांगरी और बस रेडी होना है। बंदा आके आपके डोर के ऊपर खड़ा है भाई, टार्प लोड है यार। ओके या गुड गुड गुड। That should be good. So ये है भाई प्रोडक्ट। Yeah, but you see where you're strapping out. Yeah. बड़ा गंदा लोड है भाई, ऐसा लोड मैंने ज़िंदगी में पहली बार किया है। तो इसके जो कॉर्नर होंगे ये अपने को तंग करेंगे, और इन्होंने जगह बताई है कि ये सिर्फ एक ही ये वाली बार है, इसके ऊपर ही हम चेनें डाल सकते हैं और कहीं चेनें नहीं डाल सकते। सो दिस इज़ द बैड थिंग। और इसके ऊपर से टार्प आएगी, जुलूस निकलने वाला है आपके बाइक का पूरा। ये सब कवर करनी पड़ेंगी। ये वाली कॉर्नर कैसे आएगा इसके ऊपर ब्लैंकेट, मैं तो हैरान हूँ। और ये वाला जो हिस्सा होता है ना इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसका वॉल्व लगा हुआ है देखो, जब मैं इसको ऐसा करूँगा ना तो इसमें हवा भरती है। तो ऐसे वाले 3 लोड करने हैं हमको। ये जो इसके ऊपर पेंट किया हुआ है ना इसके अंदर नीचे, ये $5000 पर गैलन है। तो इतना महंगा पेंट है, तो चेन डालने के टाइम में इनका पेंट ख़राब नहीं होना चाहिए। इन्होंने ऐसा मेरे को बोला है, तो इसलिए मैं ये ब्लैंकेट काट के नीचे ब्लैंकेट लगा के फिर इसके ऊपर चेन डालूंगा। इस पर चेनें को लॉक लगाने के लिए ऐसा सिस्टम है। ये देखो, ये गया, ये इसमें लगाया, ये लॉक हो गया अभी ऐसा। ये काट के ये जाएगा यहाँ पे ऐसा। एक ही चेन है जो क्रॉस गई हुई है और ऐसा दिखता है लोड। 3 चेनें शेयर एचर, दूसरी तरफ भी 3 चेनें शेयर एचर। अभी मेरे को टेंशन बस यही है, ये वाला जो बम्प है ना, इस पर मेरा ट्रेलर नीचे नहीं लगना चाहिए बस। हमारा हर भी जो भी ट्रिप होता है ना हमारा यादगार बन जाता है, यादगार। Cuts better when it's tight. Yeah. तो भाई कुर्ता पजामा 1000 रुपये का नया काम शुरू किया है। एक भाई ने बोला विन विन सिचुएशन होती है भाई की। दिन में काम करता है, रात में सोता है। ये भी विन विन सिचुएशन है भाई, चढ़ती कला। ये वाली देखो कैसे अपनी कमर निकाल के बैठी हुई मशीन ठुमका लगाएगी लगता है। और बिग शाउट आउट जिसने मेरा ट्रक लोड करवाया, वो वाला गोरा, और जिस बाइक का ये ट्रक है A49। सफाई के मामले में और जितने भी रैचर बाइक के पास थे ना वहाँ पे टांगे हुए सारे चलते हैं, कोई भी ख़राब नहीं। बिग हैट्स ऑफ। नई बंदियाँ निकाली हैं, इसमें 50 होती हैं एक डब्बे में। बस ये आगे वाला पल्ला अपना बाकी है, बाकी लगभग हो गया। थैंक यू मैन, दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट यू। Okay. थैंक यू, आई रिमेंबर यू, Okay. यू हेल्प मी लॉट। थैंक यू मैन। Drive safe. अभी इसको भाई जितना ऊपर कर सकते हैं उतना करेंगे। इसकी हाइट देखो, अभी इसको ऊपर करेंगे यहाँ से इस तरफ करके। उसने कैमरा पकड़ा हुआ, इसको मैंने बोला चेक कर।
इट्स गोइंग टू बी टच। बाबा जी लग गया, नीचे लग गया। Touching, but you're almost there. Already cut the bungee and it's... Yeah, I didn't think that was going to last. You want to try it? Yeah, you're almost there. Because that's the, you're past the halfway point. So you're going to be increasing. बाबा जी कढ़ा दो इथों। तेरे को दिख नहीं रहा? ओ निकल गए, ओए निकल गए, ओए निकल गए, ओए 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 बाबा जी, लेकिन मेरी बंजियां टूट गई जो मैंने नीचे बांधी हुई थी। आपके सामने मैंने एयर बैग कितने ऊंचे किए हुए थे, फिर भी वहां से नीचे लग गया भाई। कितनी बंजी टूटी है सांबा? एक बंजी टूटी है, 2 बंजी टूटी है और 3 बंजी टूटी है। क्योंकि मैंने ना ये वाली बंजियां जो है यहाँ बांधा हुआ था, यहाँ से निकाल के नीचे से खींच के यहाँ बांधा हुआ था, ये नीचे ही लग गया भाई वहाँ पे। मेरे को एक बार लाइटें चेक करनी है इसकी और कंपनी को पूछना है इसके ऊपर ओवरसाइज के लोग बैनर लगने के नहीं लगने। बाकी मैं 3-4 बंजियां जो टूटी हैं, 3-4 उस तरफ से भी टूटी होंगी। 3 बंजियां, थोड़ी मेरा मुँह सूख रहा है, मेरे कपड़ों की हालत देखो। 6 बंजियां चाहिए अपने को। जा ही रहा 6 बंजियां ले गया। ओहो, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, खुद ही लेके आनी पड़ेंगी। हम खड़े हैं भाई विस्कॉन्सिन में, अभी यहाँ से निकलेंगे। 2-3 घंटे हैं अभी अपने पास में। मैंने उसको बोलना था यार कि मैंने फ्रेश होना है, उसको पूछ के आता हूँ, कपड़े कुपड़े चेंज करके जाता हूँ। पानी कहाँ से आएगा? यहाँ से। ये भाई पैसे मांगती है, कॉइन। इतना काम करने के बाद मैं दिल कर रहा है भाई कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक हो जाए। एक ही बजाय भाई 2 कोक दे के गया, उसके पास में 2 कोक थी। बंदा बड़ा जेन्युइन था यार, पूरा लोड भी बनवाया, अभी कोक भी दे के गया। आज अपने को तो जरूरत नहीं पड़ी ना इसको अलग करने की, लेकिन ये यहाँ से अलग हो जाता है। अलग अलग तरह के ट्रेलर हैं आरजीएन। मैं इसको पता क्यों बोल रहा था, रिमूवेबल गूजनक ट्रेलर बोलते हैं इसको, जिसकी गर्दन अलग हो जाती है। और डबल स्टेप होता है जिसकी गर्दन अलग नहीं होती, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे से ऊंचा होता है, लेकिन इसके ऊपर बड़ी बड़ी मशीनें लोड करनी होती है। इसका ये फंडा होता है। और ये ट्राई एक्सल भी होते हैं, ये डबल एक्सल भी होते हैं, लेकिन इसका जो रेंट होता है वो दूसरों से ज़्यादा होता है। लेकिन अपना लोड लीगल है, तो इसके लिए हमको इसका कोई परमिट नहीं लेना पड़ेगा। सीढ़ी कहाँ पे बंधी हुई है, क्योंकि हर एक सामान वापस भी लेके जाना होता है भाई। हम किसी के पैसे गिन लेते हैं, लेकिन उसके पीछे लगे हुए एफर्ट नहीं गिनते, ये मसला हो जाता है। तो ये इसकी हाइट देखो, ये हाइट जो है ना उसके ऊपर नहीं जा रही, ये 10 फुट 8 इंच ऊंचा है। अगर इसको नॉर्मल ट्रेलर के ऊपर रखेंगे ना तो ये ब्रिज में लग जाएगा जाके भाई। तो इसी के चक्कर में इनकी डिमांड होती है कि हमको आरजीएन भेजो, गूस नेक ट्रेलर। गूस नेक, गूसे पता है, गूसे। उसको खोल के सेट करना पड़ेगा भाई, ये तो भाई गिरने ही वाला है। हथौड़ा कहाँ है मेरा? क्या ही कर रहे हैं हम भी, कुछ नहीं होगा भाई। सीधा घर जाना है, सीधा घर, ठीक है। 1274 किलोमीटर है भाई। मैं पहले आपसे बात कर रहा था ना, किसी के पैसे या किसी की पोजीशन को जज करना हमारे में ये एक आम आदत है, क्योंकि हर कोई बंदा अपनी अपनी जगह में अपनी मेहनत कर रहा है। और मेरे को मालूम है, क्योंकि मैं खुद जिस पड़ाव से निकल रहा हूँ कितनी मेहनत लगती है, मेरे को खुद मालूम है। 10 दिन पूरे काम पे नहीं आया, तो मैंने व्लॉग ही काटे। जो आपने प्रूडो बे वाली पूरी सीरीज देखी, आइस रोड वाली पूरी सीरीज देखी, 2 व्लॉग उसके भी थे। दिमाग का दही हो जाता है। लेकिन अभी मैंने सुबह से एक अन्न का दाना अंदर नहीं लिया। पहले खाना, बाकी काम बाद में। अभी तो मैं बोर ही रहा हूँ, सारा काम तो मैं करके आ गया। आप लोगों की मैंने सारी टेंशन दूर कर दी। प्रिंटर रख लिया अपनी गाड़ी में, देख लो, चाहे किसी का ही है। लेकिन भाई जिस भी भाई का ये ट्रक है, अगर वो मेरी वीडियो देखता है भाई, तो सलूट है भाई, तेरे ट्रक की सफाई, दिल खुश हो गया। अभी मेरे को पता क्या टेंशन हो रही है, जब मैं जाना है ना यहाँ से,
तो मैं उतना साफ करके दे के नहीं जा सकता, लेकिन मेरे को टेंशन हो रही है कि भाई बाइक का ट्रक बड़ा साफ था। ये इसकी फ्रिज है और ये अपनी दाल सब्जी। फिर दाल घर दी बनाई नाल रजिया। मैंने मिला भाई गोरों की तरह ट्रैकिंग करा करनी है। 700-800 किलोमीटर निकाल के आराम से सोया करना है। 700-800 किलोमीटर निकालो, सो जाओ, कुर्सी निकालो बाहर, बारबेक्यू करो 1-2। ये क्या निकलने वाला था मुंह से, गंदी बातें। नो नो नो, कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ भाई। 1-2 कोल्ड ड्रिंक पियो, साथ में सो जाओ। आ जाओ भाई, किस किसने खानी है? रोटियां हो गई, दाल मखनी हो गई और साथ में अचार हो गया, साथ में डाइट कोक लिए भाई। हनी डाइट कोक पींदे जरा भरा। डाइट कोक ठीक है जी। पीछे ही ले ले करण सिंह, पीछे ही ले ले। देखो कैसे आ रहा है, जमीन से लगा हुआ है पूरा। आस्ते प्रधान आगे कम फड़ लिया तुम। और अभी यहाँ से मैंने 45 लेना कैसे हुए? सारा आगे निकाल लिया मैंने। मेरा अभी ये फैसला हुआ है कि मैंने 94 वेस्ट लेना है। विनीपेग की तरफ ईस्ट जाएंगे तो शिकागो की तरफ चला जाएगा ये, लेकिन हमको जाना है वेस्ट, अपने घर को। जब एक बार आपने लोड की हाइट और एवरीथिंग माप लेते हो ना, फिर आपको ब्रिजों की टेंशन थोड़ी कम होती है, क्योंकि आपको मालूम होता है कि आपका लोड जो है ना उसकी हाइट कम है। यहाँ पे बस यही रैंप रूप जो होते हैं ना, यही ध्यान से लेने होते हैं, अमेरिका में खास करके। अभी ये देखो लिखा हुआ ना 45 माइल पे आ जाओ आराम से, नहीं तो आपका ट्रक ऐसे ऐसे हो सकता है। तो अगर आपके पास में ओवर हाइट लोड है तो फिर 45 नहीं, फिर और भी कम हो जाओ। अमेरिका में आके ना दुबई की फीलिंग आती है, क्योंकि ये देखो ब्रिजों का जाल बिछा हुआ ना। क्या फायदा हुआ इतनी मंजियां मारने का? ये टायर बिल्कुल ठीक है। ये टायर मैंने तो भाई जुलूस निकाल दिया मेरा। सारे जितने भी कॉर्नर लगाए सारे नीचे आ गए। अभी ये तो फटेगा पक्का। मेरे को तो यही टेंशन रहती है कि भाई रास्ते में कहीं टायर टूर निकल गई ना, मैं अकेला करूंगा क्या? अभी ये देखो टायर पे जो है ना इस साइड से ना बाहर गुब्बारा या बना रही है। ये दिख रहा है ना आपको कैसे बलून सा बन रहा है। भाई टायर डालने का हिसाब अभी अपने को थोड़ा कम है, क्योंकि मैंने ज़्यादा ट्रिप तो लगाई नहीं इसके। लेकिन जब आपने स्टार्टिंग में देखा टायर, मैंने पूरी तसल्ली की है, अंदर तक कारपेट लगाए, लेकिन कभी कारपेट नहीं टिके। अभी उसमें मेरी गलती कोई नहीं है। चल छोटिया चल। ये भाई अमेरिका की ट्रकिंग है, अमेरिका की। तीनों लेनों में ट्रक चल रहे हैं। देखो किसी एक चक्के की ना ब्रेकें जाम हो रही हैं, धुआं निकल रहा है पीछे से। अभी ये नहीं मालूम पड़ रहा किसकी निकल रही है। हाईवे बड़ा तेज चल रहा है यार। अभी कोई दूसरा बंदा हो वो चलाए तो मेरे को मालूम पड़े क्या मसला क्या है यहाँ पे। ये भी टूटा हुआ है ना, तो ये नीचे गया हुआ है, ये उसके साथ में जाके टच हो रहा है। जितना ही बात है ग्रीन। ये वाला टायर भाई गर्म हो रहा है, इसकी ब्रेकें लग रही हैं साथ में। एक टायर की नहीं है, दोनों टायरों की जाम है। नहीं ये इतना गर्म नहीं है, वो चक्का ज्यादा गर्म है। Just changed pads? Yeah, I think they told me like it's all new. So your leveling valve's busted? अभी मैकेनिक ने क्या किया है, जो लेवलिंग वॉल था ना जो नीचे गिरी हुई थी पतरी जैसा, उसको लेवलिंग वॉल बोलते हैं, उसको उसने हैंग कर दिया। क्योंकि जब गड्ढे में लगा तो उसकी वजह से मेरे जो एयर बैग थे वो सारे डंप हो गए थे। एक बार मैंने जिप टाई से बनवा लिया, एक बार विनीपेग पहुंच जाएंगे, फिर अब कंपनी में जाके देखेंगे। ये तो चार्ज ही बहुत करते हैं, बंदे अच्छे हैं, लेकिन जो उनको पीछे से ऑर्डर होता है वही करते हैं। तो अमेरिका में रिपेयर बहुत महंगी होती है, किसी भी ट्रक स्टॉप के ऊपर खास करके रिपेयर बहुत महंगी मिलेगी। बाबा जी बचा लो। जंगल है आधी रात है, ऐसे करते हुए घर जाना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे बंदों को मालूम होगा जो लेवलिंग वाल होता है ना, उसको हम जब ऊपर नीचे करते हैं, जब वो नीचे गिर जाता है टूट के, उसको ऊपर नीचे करते हैं ना, उसी टाइम एयर बैग इन्फ्लेट होते हैं, हवा भरती है। उसी टाइम जब हम नीचे करते हैं तो एयर बैग डाउन हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ फंडा नहीं हो रहा, इसलिए लेवलिंग वाल का कसूर नहीं है, ये कोई और ही चक्कर है। चलो पुत्रा पार्किंग च
जब लोगों ने अपना खून बढ़ाना होता है ना, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। जब मैंने अपना खून बढ़ाना होता है ना, तो मैं ऐसे ट्रकों को देखता हूँ सुबह सुबह, रंग बिरंगे ट्रकों को, क्योंकि यूएसए में रंग बिरंगे ट्रक आपको देखने के लिए बहुत मिलते हैं। वो एक पिंक कलर का भी खड़ा है, वो देखो वेस्टर्न स्टार। पैसे लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपना कार्ड नहीं चलेगा, ये टीए का पंप है, लेकिन फिर भी $10-12 देंगे, नहा लेंगे। रात को मेरे को नींद आनी शुरू हो गई थी, मेरी आंखें एक दो बार ऐसे हुई, मैंने आराम से साइड पे लगाया और सो गया। ये टीए का पंप है, वेलकम टू टीए। $16 यूएस का शावर मिला है। ये होते हैं असली अमेरिका के बड़े पंपों के लॉन्ड्री सिस्टम। इसके बाद में आगे आगे शावर, तो अपना है शावर नंबर 5 51616#। 1 2 3 4 5 टावल है, साबुन की चक्कियाँ मिली हुई हैं। ये देखो, पहला रेस्टोरेंट देखा जहाँ पे $10 $11 का सिस्टम मिल रहा है। पहुँच गया हूँ भाई, नहा धो के रेस्टोरेंट में, होश आ गई अपने को। और मेरे पीछे रेस्टोरेंट है यहाँ का। ये आगे भाई अपने अंडे, हैश ब्राउन, और ये ब्रेड आ गए 2, और साथ में चाय आ गई। ये भी एक पुण्य का काम होता है, भूखे का पेट भरना। ये भी आपको मालूम है मैंने क्यों यहाँ पे चेन मारी है? वो अंदर ये यहाँ से सिंक होना शुरू हो गया, और अगर ये थोड़ा सा भी और आगे आया तो ये टूट जाएगा और लोड नीचे गिर जाएगा। 2 बेल्टें मार दी, और यहाँ पे सपोर्ट है, ये देखो लोहे वाली। तो अगर यहाँ से आगे जाता है तो बड़ा मसला बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चेन लगाता हूँ तो रैचर जो है पूरा नहीं आता, जगह छोटी है। दिस इज़ काइंड ऑफ हार्ड वर्क मैन। बड़ी जिम्मेवारियाँ होती हैं। लोड सही सलामत यार्ड में चला जाए, फिर यार्ड में जाके उठा के पीछे कर लेंगे। ये वाला ट्रेलर देखो भाई, ये है असली, हम है नकली। अभी एक और टाइम आ गया स्केल करवाने का। मेरे को शक है कि मेरा ड्राइव के ऊपर वेट ज्यादा हो गया, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी ना। गलती मान लेनी चाहिए। मैं कल कनाडा के लोड के हिसाब से इसको लोड करके लेके आया हूँ। मेरे दिमाग में ही नहीं कि ये अमेरिका के हिसाब से लोड होगा। और अमेरिका में वजन होता है 15,400 15,400, और 80,000 पाउंड की ग्रॉस होती है। 15,400 किलो की बात कर रहा हूँ। ये 49। ऐसे स्केल के ऊपर आ जाओ, फिर अंदर जाओ, अंदर जाके फिर इनसे बातें करो, पैसे दो, पर्ची लो। इस बंदे के पास में मैं गया था जिसका हैवी लोड है। मैंने बोला जितने दिमाग होते हैं ना, उतनी सलाह अच्छी मिल जाती है कभी कभी। तो मैंने बोला मेरा लोड ना सिंक हो रहा है, नीचे ही जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो अभी इसने बड़ी अच्छी राय दी है। ये देखो, अभी ये इससे नीचे नहीं जा सकता। मैंने 2 डंडे लगाए, दोनों डंडे बिल्कुल पूरा जगह आ गया। ये देखो, स्टील के साथ में टच हो गए ना, ये दोनों डंडे। $13 यूएस लिए हैं स्केल वालों ने, और वेट अपना ओवर नहीं है, 300-400 पाउंड ओवर है पीछे वाले एक्सल के ऊपर। आगे वाला एक्सल बिल्कुल सही निकला। मेरे को आगे वाले एक्सल की टेंशन थी, ओवर पीछे वाला निकला। लो बॉय को टाउन के अंदर से लेके जा रहा हूँ। शुक्र है बाबा जी, निकल गए। आपने एक वीडियो देखी होगी, बड़ी वायरल हो रही है। वो ऐसा एक लो बॉय होता है, रेलवे लाइन के ऊपर स्टक हुआ होता है। बस मेरे को भी वही टेंशन है। मेरा रंग उड़ा हुआ है भाई। बाइक सीजन आ गया भाई, बाइकों वाले देखने शुरू हो गए। वो शुक्र है ओए। तो मिनीसोटा में एंटर कर रहे हैं विस्कॉन्सिन से, और दुनिया देखो कितनी सैर करती नजर आ रही है। इन लोगों का वीकेंड बना हुआ है और हमारा खून सूखा हुआ है। ये दोनों अलग अलग सिस्टम हो जाए। जब हम घर होते हैं तब हम भी ऐसे ही होते हैं। आंटी जी रुको, आंटी जी रुको रुको रुको, मैंने भी राइड ही जाना है।
क्योंकि 300-400 पाउंड की बात है, पुलिस वाले की मर्जी होती है, कभी कभी तो छोड़ते हैं, क्योंकि अपने जो ग्रॉस वेट है ना अमेरिका का, वो 80,000 पाउंड तक लेके जा सकते हैं, इंक्लूड ट्रक का वेट और अपने लोड का वेट मिला के 80,000 पाउंड। मेरा वेट है 78,000, ग्रॉस ओवर नहीं है। देखा, जैसे ही हम यहाँ पे आए विनीपेग का ट्रक दिखने शुरू हो गए। अभी तो फिर गालें पड़नी है, उसने भाई आगे करना है, तू आगे नहीं कर रहा। यहाँ पे ये बड़ा मसला चलता है पंपों के ऊपर, डीजल डलवा के ट्रक आगे खड़ा करके बाद में भूल जाते हैं बंदे। अभी इसने हार न मारा उसको बड़े वाला, कि बोलता होगा आगे कर इसको, भाई मैंने भी जाना है। ये मेरे पीछे वाला वाइट रंग वाला गुस्से में था पूरे। अनाउंसमेंट होगी, फ्लाइट आ गई अपनी। लव वाले अपना इंतजार कर रहे हैं भाई, बोलते हैं सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, इतना ना हो माल मूल के। कुछ खाने के लिए पकड़ते हैं, स्टोर बड़े बड़े होते हैं स्लाब के। देखो ये सामने हार्डीज है, जो हम कानों को लगाए होते हैं ना ब्लू पैरेट के, ब्लूटूथ, वो सारे लगे हुए हैं। ये देखो, ये सारे उनके रेड लगे हुए हैं। वाह, किस किस को मज़ा आ रहा है भाई इतना लो बॉय देख के? मेरे को तो बड़ा आनंद आ रहा है, एक प्राउड सा फील हो रहा है। इस पंप के ऊपर आपको कुछ लेना है बॉर्डर से तो आप ले सकते हो। जो लोग दारू के शौकीन होते हैं उनको भी यहाँ से दारू मिलती है, ड्यूटी फ्री होती है ना, काफ़ी सस्ती मिल जाती है यहाँ से। तो बंदे यहाँ से बाय करते हैं, लेकिन वो यहाँ से आपको देंगे नहीं, मिलेगी आपको बॉर्डर के ऊपर। जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, ये पम्बीना वाला बॉर्डर है। पिछले 3-4 दिनों से एक अलग ही चीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा चेकिंग यहाँ पे चल रही है। इनको कोई टिप टू मिली है मेरे ख्याल में, या क्या चक्कर है। ऐसे एक गाड़ी उधर खड़ी है, एक गाड़ी उधर खड़ी है, और ये हर एक गाड़ी का नंबर और ट्रेलर नंबर सब कुछ मैच करते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं। वो देखो आगे वाले बंदे की सील चेक कर रहे हैं, नीचे उतर के। वैनों की तलाशी बहुत हो रही है। थैंक यू। मेरे को बोल रहा है आगे चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि मेन जो बूथ है ना वो आगे ही लगे हुए हैं। जो पुलिस वाला ऑफिसर हमारा पेपर चेक करेगा ना, ये वाला, वो आगे ही है। और जो मैंने आपको बोला था ना, वहाँ से जो भी किसी ने विस्की या कुछ भी लेना है, उसका ये वाला ट्रक खड़ा है, देखा ना सामने, ड्यूटी फ्री पिकअप पॉइंट। तो यहाँ पे आके आप उसकी पिकअप कर सकते हो, पीछे से आपको नहीं मिलेगी। उसका रीजन पता क्या होता है? नॉर्थ डकोटा पड़ता है ये वाला, और नॉर्थ डकोटा में ये ड्राई जोन है, ड्राई स्टेट है। यहाँ पे आप दारू लेके, विस्की लेके ओपनली घूम नहीं सकते गाड़ियों में, ना ही आप कैरी कर सकते हो। इसलिए ये आपको बॉर्डर के ऊपर आ गई, ऐसे यहाँ पे आगे पकड़ाएंगे, यहाँ से मिलेगी और फिर आप बॉर्डर क्रॉस कर जाओ। इसके पीछे आपको दारू वो देंगे नहीं, मालूम नहीं क्या मसला है यार। में तो हम पहुंच गए। आपने देखा कितनी मैंने मेहनत की है टारप को बचाने के लिए, लेकिन टारप बची नहीं भाई। ब्लैंकेट मैंने दिए थे। अभी बहुत सारे बंदों को मालूम होगा कि ब्लैंकेट जब हम देते हैं नीचे, तो एक और ऑप्शन भी होती है कि ब्लैंकेट के ऊपर बंजी मार देते हैं पहले, ताकि जो ब्लैंकेट टिकी रहे। लेकिन आपको मालूम था कि अपने पास में ये वाला जो प्लास्टिक था, इसने सारा ये लोड कवर किया हुआ था। मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि इसके नीचे कहाँ पे बंजी लगाएं, तो सारी जो ब्लैंकेट थी वो नीचे गिर गई। उसकी वजह से अपनी टारप जो है ना वो रास्ते में फट गई है भाई। ये देखो, जब मैंने बॉर्डर पार किया उसके बाद में ऐसा हाल हुआ है, तो मैंने 17C के ऊपर यार्ड में ले आया हूँ। सुबह किसी के साथ में हेल्प लेके इसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे, कंपनी से पूछेंगे। पहले ये ना इस पेपर से कवर था पूरा लोड, तो अपने को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अगर ऐसा नंगा रहेगा तो इसके ऊपर ब्लैंकेट रख के हम इसको बांध सकते हैं। यहाँ पे इसकी फ़ोटो खींच के कंपनी को डाल देंगे। देखो भाई, जैसा बाइक का ट्रक साफ था ना, मैंने पूरी कोशिश की कि वैसे साफ करके उसको दें। थोड़ा बहुत गंदा हुआ होगा भाई, माफ़ करना उसके लिए। तो भाई ये सारा सामान मैंने अपना रखा, क्योंकि भैया किसी और बाइक का ट्रक है। अगर कल मैंने टारप डाली तो फिर नए व्लॉग में आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस टारप का क्या करते हैं, और अगर नहीं डाली तो फिर भी आपको मालूम पड़ जाएगा। ये देखो भाई, एक जब हम मेहनत करके घर आते हैं ना, तो कपड़ों की हालत देखो। ये मेरा कवर और है जो हमने टारप डालने के टाइम में डाला हुआ था। तो भाई फाइनली कड़ी चावल लेके आया था, कपड़े मैंने भगो दिए।
ये सारे काम अब हम खुद ही करते हैं भाई, हमारे घर वाले घर नहीं है, हमको किसी का डर तो नहीं है, लेकिन अपना आपका तो डर है भाई, ऊपर वाले का तो डर है ना। सारे काम धंधे आप ही करने पड़ते हैं घर में आके, क्योंकि लास्ट में आके थोड़ी सी मीन्स की बेइज्जती लगा लो, जहाँ ऊपर वाले की क्या मर्जी थी, टारा फट गई है भाई, कानों को हाथ लगा दिया भाई इस लोड ने। सीख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर यहाँ पे कोई एक्सपर्ट बंदा होता तो शायद ये टारप कभी नहीं फटती, टारप सही सलामत वापस आती। सीखते रहेंगे। अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा है तो भाई लाइक जरूर कर दिया करो और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दिया करो कि भाई ये काम अच्छा लगा या ये काम नहीं अच्छा लगा, जैसा भी आपका मन होता है वैसा। लेकिन आप लोग प्यार करते हो ना, दिल खुश होता है। तो कर दो सब्सक्राइब जिन बंदों ने नहीं किया। अपने आसपास चाचा ताया फूफा मामा किसी का मोबाइल पकड़ के देखा करो, आपके भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं है, उसको उसी टाइम बोलना भाई सब्सक्राइब करो। देखते तो वो हो गई, मेरे को मालूम है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते ना कई लोग। अपना जो फर्ज होता है इंसान का मेहनत करना, और मेहनत करके कोशिश करते रहना। हमने कोशिश करनी, चाहे 10 बार फेल हो जाए, चाहे 1000 बार फेल हो जाए, लेकिन ये सोच के हमने मेहनत नहीं छोड़नी कि शायद 1000 एक बार जब हम ट्राई करेंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। टेल देन अपना और अपने पूरा का ख्याल रखो। रब रखा। We can have the world. See us coming like left, right, left.